ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में। गोवर्धन में तलहटी गोवर्धन की में। लगी रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में। एक बात मुझे याद आई, इन भाइयों की श्रद्धा और प्रेम कितना विशेष रहा होगा, कितना विशेष रहा होगा। बताऊं कि रहने दूं? हैं? एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी में जो ड्राइवर था ना, वो ड्राइवर हटा करके जो फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा आदमी जिसका नाम हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन, उन्होंने कहा थोड़ी देर कार चलाने का मन है, तो वो गाड़ी चलाने लगे और ड्राइवर बैठ गया पीछे। तो कहीं जो है वो पुलिस खड़ी थी, कहीं मतलब बैरिकेडिंग थी। तो जैसे वो बैरिकेडिंग पे एक व्यक्ति ने कहा देखा, तो पीछे ड्राइवर के पांव में गिर पड़ा और मैंने तुरंत फोन लगाया अपने अफसर को। उसने कहा जल्दी आओ। बोले इतना बड़ा आदमी मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। बोले तुझे कैसे पता है कि इतना बड़ा है? बोले अमिताभ बच्चन को तो उसने ड्राइवरी पर रखा है, अमिताभ बच्चन को तो उसने अपनी ड्राइवरी पर रखा है, तो आदमी कितना बड़ा होगा अंदाज लगाओ, है ना। तो इन जो कथा कराने वालों की श्रद्धा भाव ये है कि कथावाचक तो इनके यहाँ संगीत की टीम में बैठे हैं, कथावाचक तो इनके यहाँ संगीत की टीम में बैठे के संगीत में गा रहे हैं। तो बड़ी बात हुई ना। अब गाओ। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। पलकन डगर बुहारू रेणु का। ये पंक्ति मुझे कहलवानी थी। पलकन डगर बुहारू रेणुका, यानी जो धूली है, जो संतों की भक्तों की जो धूली है वह काय तैयारू पलकों से, हैं? ये पंक्ति मेरे दिल को गार्डन गार्डन करती है। और ऐसा केवल पंक्ति में नहीं है, ऐसे संतों को मैंने दर्शन किया है, मैंने पकड़ा है रंगे हाथों। तो तुम अवधूत होकर के झाड़ू लगा रहे हो। बोले किसी को बताना मत, नहीं लोग हमें यहाँ जीने नहीं देंगे पाँव छू के छूते छूते। हम तो चुपचाप आते हैं, फिर गुफा में घुस जाते हैं, सवेरे सवेरे अंधेरे अंधेरे में हम यहाँ झाड़ू लगा जाते हैं। सोचिए, हैं? दोबारा। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं।
भक्त जननी की मैं। ब्रजत जय इच्छा करूं नहीं मैं, कुंठ भवन की मैं। ब्रजत जय इच्छा करूं नहीं मैं, कुंठ भवन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलेती गोवर्धन की मैं। लाल महाराज की। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं। तलहटी गोवर्धन की मैं। लगे रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। तो वो जो पंक्ति थी, तो गिरिराज जी की तलहटी में अभी भी बड़े सिद्ध, बड़े योगी, बड़े बड़े यति निवास करते हैं। लेकिन भैया ये भाव लेके जाओगे तो ही तो दर्शन होंगे। यदि भाव लेके नहीं जाओगे तो दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद में भैया भगवान ने रास लीला की है, जिसमें गोपियां को अहंकार होता है। गोपियों को तो भगवान अंतर ध्यान होकर के उनके अहंकार को खत्म करते हैं। और उसके बाद भगवान ने 3 असुर और थे, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर, उनको भी समाप्त किया। उसके बाद जब वृंदावन की जो जितने असुर थे ना कंस के, वे सब मर गए और नहीं बचे। तो मीटिंग भई के अब क्या करें भैया, सवरे कारतूस खत्म है गए, अब क्या करें। तो चमचों ने सलाह दी कि एक काम करो, यहीं पे जो है एक आयोजन रखो, बड़ा सा उत्सव, और उसमें उन्हें यहीं बुलाओ, फिर कोई षड्यंत्र करके हम
अक्रूर जी को तैयार किया गया। अक्रूर जी महाराज जब वहां से चले हैं तो इधर भगवान को पता लग ही गया कि अब मेरा लेबुआ आ रहा है। आज भगवान गैया चराने के लिए तो गए थे, लेकिन भगवान का भी आज मन नहीं लग रहा था, क्योंकि भैया प्रेम जब होता है तो दोनों तरफ से ही होता है। मुझे नहीं पता कि भगवान का और उन गोपी ग्वालों का कैसा प्रेम रहा होगा और वो कैसे बिछड़े होंगे, मुझे नहीं पता। ये कैमरा सामने बिल्कुल सही नहीं है। इस खम्मा के उस पर किया करो, पीछे खम्मा देख लिया करो, वो कर लिया करो, हमारा सही हो थोड़ा सा और, बस ज़्यादा नहीं होती, बस 1 आध इंच रखते हैं। कुछ मेरे भक्त लोग थे जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा था, वो मुझे नहीं देख पा रहे थे, तो फिर बीच में से रोड़ाओं को हटाना पड़ता है। मुझे नहीं पता भगवान का और उन भक्तों का, उन गोपियों का जब वियोग हुआ होगा तो कैसा माहौल रहा होगा, लेकिन अमरदास जी, जब मैं आपकी इस भूमि पे आता हूँ, आपके क्षेत्र में आता हूँ, तो मुझे इन लहंगा लुगड़ा वालियों में जसोदा दिखाई देती हैं, ललिता विशाखा दिखाई देती हैं, और इन पगड़ी वालों में नंद बाबा और भी ग्वालवाल दिखाई देते हैं। लेकिन पता है, जब ये दिखाई देते हैं ना, तो वैसा ही प्रेम भी दिखाई देता है जैसा उस समय रहा। मैं आप सबके साथ में बहुत ज़्यादा मिलता भी नहीं हूँ, बैठता भी नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ में ज़्यादा बतराया भी नहीं हूँ, बोला भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका जो प्रेम अपने प्रति देखता हूँ ना, ऐसा प्रेम कल्पना करता हूँ कि वहाँ कैसा प्रेम रहा होगा। इनमें बहुत से ऐसे हैं श्रोता जिनको ऐसा लगता होगा, हाँ तो वहाँ कुर्सी डालो, कुर्सी पे बिठाओ, जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ बैठाओ। यदि कहीं विशेष जगह बैठने की कोई यदि जिद है तो फिर सही नहीं है, कुर्सी डालो उनको। आइए, जो ग्वालवाल हैं, जो गोप हैं, उन ग्वालवालों ने, उन गोपों ने, उन गोपियों ने पता है, उनको तो पता नहीं था कि भगवान का अचानक बुलवा आया, लेकिन आप में से जितने श्रोता हैं उन्हें कल से ही मन लगना बंद हो गया होगा कि अब कथा पूरी हो जाएगी, अब कथा चली जाएगी। अब तक तो 7 दिन कैसे गुजर गए, 7 दिन कैसे निकल गए, पता नहीं चला।
ऐसा लगा कि गोवर्धन, वृंदावन, चित्रकूट सारे तीर्थ यहाँ आके उतर आए हों, हैं? लेकिन आज के बाद उन्हीं घरों में मन नहीं लगेगा जिन घरों में हम जन कब से रह रहे थे। बहुत से लोग तो आज सुनने भी नहीं आए होंगे कि हमसे तो कल सुना नहीं जाएगा, जाते हुए हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए आए भी नहीं होंगे। लेकिन जब घर में मन नहीं लगा होगा तो फिर सोचा होगा चलो होगी सो देखी जाएगी, मई बैठेंगे, ऐसा भी मन हुआ होगा। तो मैं जब यहाँ प्रेम का तत्व देखता हूँ, जब 7 दिन में मेरा तुम्हारा इतना प्रेम होता है, हो सकता है, तो वहाँ 12 साल में प्रेम का जो अवतार था और जो दिन और रात उनमें खेलो, चोरी करी हैं, उनके बीच में नाचो, अब उनका क्या हाल हुआ होगा, ये कल्पना से परे है, हैं? वो कल्पना से परे है। भैया मेरा निवेदन ये है, इस कथा को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि कभी कभी दिल पर ज़्यादा जोर पड़ जाए तो परेशानी खड़ी होती है, लेकिन मैं हल्के से कह के चलता हूँ। जब भगवान कदम के पेड़ के नीचे जाके लेट गए तो उनका एक सखा था स्तोक, उसने जाकर के कहा लाला चल खेलेंगे, लाला चल खेलेंगे। लेकिन पता है भगवान की आंखें भर आईं, क्योंकि भगवान देख रहे थे कि आज तक जो मेरे संग खेले हैं कल इनके साथ खेलने वाला नहीं रहेगा, और इनका इतना दिल लग गया है कि कल से ये किससे कहेंगे कि चल लाला खेलेंगे। भगवान की आंखें भर आईं, बोली लाला मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। सभी सखा आ गए, सभी पूछने लगे। तब भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, विधाता के सामने कहो कि चली तो है नहीं, कहो ना मेरो तुम्हारो वियोग है गो, हम अलग है गए। तो इतनी कही तब तक तो एक सखा ने भगवान के मुंह पे हाथ रख दो, बोलो भैया जब तक तोते मिले नहीं है तब तक तो हम जी रहे थे संसार में जैसे जी रहे थे, पर अब जब ते तोते हमारो मिलन भयो है ना, अब तेरे बिना जीवे को मन नहीं लगेगा, जी नहीं पाएंगे। लाला कनुआ ऐसी बात तैने क्यों कही? बोले कुछ नहीं, बात टाल दी। गाय हाँक ले आए, गौशाला में बंद करी, काका जी से मिल करके कहा काका अक्रूर जी आप हमें लेने आए तो आए हो, पर किसी को बताना नहीं, ठीक है? लेकिन बात जाने कहां से फूट गई, क्योंकि कोई कोई बातें ऐसी होती हैं कितना भी छुपाओ पर वो छुपती नहीं है। भैया सभी गोपियां और ग्वालवाल दरवाजे पे आ गए। ग्वालवाल भगवान के कमरे में गए और लिपट करके भगवान भी रो पड़े, बात छुपा नहीं पाए। आधी रात पे माँ की नींद खुली, दरवाजे पे देखा गोपियां रो रही हैं कि अरे मेरे दरवाजे पे इतना रोआ राट मच रहा, क्यों, क्या हुआ बताओ। तब एक गोपी ने कहा अरे भोरी बावरी यशोदा, श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, हे विधना